बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल फितर का दूसरा दिन है। तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारक हो दूसरे दिन की। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो शाह नेमतुल्लाह वली की जो पेशन गोइयाँ हैं उसके मुताल्लिक है। नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोइयाँ ग़ज़वा हिंद के बारे में है, इसी तरह उनकी पेशन गोइयाँ यूरोप के बारे में हैं। नेमतुल्लाह शाह वली ने जैसे ग़ज़वा हिंद की पेशन गोइयाँ की हैं, इसी तरह यूरोप की पेशन गोइयाँ भी हैं। तो अगर आप उनकी पेशन गोइयों को देखते हैं तो उनकी पेशन गोइयाँ जो हैं वो पूरी होना शुरू हो चुकी हैं। मैं कुछ पेशन गोइयाँ आपके सामने रखूँगा, उसका उर्दू में तर्जमा है। पेशन गोइयाँ काफ़ी लंबी हैं, लेकिन उसमें से मैं यूरोप वाला हिस्सा आपके साथ शेयर करूँगा कि नेमतुल्लाह शाह वली ने यूरोप के बारे में क्या फ़रमाया है, तो क्या वो निशानी पूरी हो गई है। आइए इसको पढ़ते हैं। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले मेरी गुजारिश ये है, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमन दबा दें। आइए इसको पढ़ते हैं। ये आपके सामने नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयाँ आ गई हैं कि हिंदुस्तान की तरह यूरोप की भी किस्मत ख़राब हो जाएगी। ये बहुत लंबी उनकी तफसील है, यानी कि पेशन गोइयों की, और उसमें जो मेरा टाइटल और मौजू है उसको ज़िक्र करना है कि यूरोप की भी किस्मत ख़राब हो जाएगी, किसकी तरह, हिंदुस्तान की तरह, और तीसरी जंग अजीम छिड़ जाएगी। तो मेरे नाज़रीन थोड़ा सा गौर करते हैं। आपके सामने मैप चल रहा है यूरोप का। यूरोप के अंदर देख लें कितने मुल्क है। इटली है, रोमानिया है, पोलैंड है, फ्रांस है, आयरलैंड है, जर्मनी है और स्वीडन है, नॉर्वे है। कितने मुल्क हैं। ये जंग यूक्रेन से शुरू हो चुकी है। जो नेमतुल्लाह शाह वली ने पेशन गोई की है, तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। तो अगर आप देखते हैं तो यूक्रेन से ये जंग शुरू हो चुकी है और ये पूरे खित्ते को, पूरे यानी कि एक बर्रे आज़म को अपनी लपेट में लेगी। और नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोई है वो पूरी होना शुरू हो चुकी है। यूक्रेन जंग जो है ये एक एटम बम है जिसके ऊपर पूरा यूरोप बैठा हुआ है, और ये जंग यूक्रेन तक नहीं रहेगी, ये पूरे यूरोप में फैलेगी। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई भी यही है। अगली इबारत देखें, आगे फरमाते हैं वो अपनी पेशन गोई में कि ये जो जंगो जदल है, यानी ये जो लड़ाई होगी ये कुछ साल रहेगी और वहशियाना तौर पर लड़ी जाएगी और समंदर में भी लड़ी जाएगी। तो नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोई है इसके ऊपर अगर हम गौर करते हैं कि समंदर के अंदर जंग लड़ी जाएगी और वहशियाना तौर पर लड़ी जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाइना सी, ताइवान, आपको पता है वह शुमाली कोरिया, जापान, आपको पता है यहाँ भी जंग काफ़ी देर पहले यानी कि गर्म रही है, यानी कि हालात ख़राब रहे हैं, तो जंग होते होते बच गई। तो ये जंग जो होगी यहाँ पर भी होगी, क्योंकि जो यूरोप है, यूरोप आपको पता है सारा वहाँ पर ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, लेकिन वहाँ समंदर को नहीं लगता। तो एक महाज यूरोप वाला हो गया जो नेमतुल्लाह शाह वली ने इस यानी कि पेशन गोई में फरमाया है, और ये जो समंदर में जंग लड़ी जाएगी इसका मतलब यही है चाइना सी वाली जंग। और तीसरा महाज ग़ज़वा हिंद का, उसका भी जिक्र आ गया। तो चौथा जो होगा वो अरब वाला महाज होगा। ये होगी बड़ी जंग जिसको कहते हैं तीसरी जंग अजीम। तो ये एक जुमला और देखें, वहशियाना मतलब क्या है? ये कि तीर तलवार की जंग नहीं होगी, ये जंग होगी जदीद असलहा की, मिज़ाइलों की। आनन फानन जब ये शुरू होगी, आनन फानन यकीन करें दुनिया 3 हिस्से तबाह हो जाएगी। तो उसके बाद नेमतुल्लाह शाह वली फरमाते हैं कि फिर जब ये जंग उरूज पे पहुंच जाएगी, तबाही काफ़ी हो जाएगी, तो साथ ही हज के मौका पर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। तो नेमतुल्लाह शाह वली की जो पेशन गोइयाँ हैं ग़ज़वा हिंद के बारे में अगर आप देखते हैं, वो भी उसकी शुरुआत हो चुकी हैं और यूरोप वाली भी शुरुआत हो चुकी हैं। तो मेरे नाज़रीन, दुनिया के हालात अगर आप देखते हैं तो उसी तरफ ही जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो उसके मुताबिक हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अगर हमारी ज़िंदगी है तो हमारा यानी कि ईमान सलामत रहे और ख़ात्मा बिल हमारा खैर हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। इसको आगे शेयर लाजमी करना और मुझे कमेंट भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।